हेलो जी, राम राम। वेलकम टू माय चैनल स्वीट बुटीक। आज हम बनाएंगे कली वाला प्लाजो। इसको बनाने के लिए हमने कपड़े को सीधा किया और इसकी ओली साइड पर निशान लगा लिया, क्योंकि हमें बाद में ओली सोली साइड का पता नहीं चलता। अब हम कपड़े को नाप लेंगे कि हमारे पास टोटल कितना मीटर फैब्रिक है। हमने अपने कपड़े को माप लिया। हमारे पास 3 मीटर से थोड़ा कम ही फैब्रिक था, यानी कि 3 ही मीटर लगा लीजिए। चलिए हम इसे 2 तह में फोल्ड कर देते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए मेथड समझा देते हैं आपको। कली वाले प्लाजो की कटिंग करने के लिए आप किसी भी नाप के प्लाजो की बड़ी इजीली कटिंग कर लेंगे, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है फैब्रिक की। हमें कितना कपड़ा चाहिए या फिर हमारे पास जितना भी मीटर कपड़ा हो उसकी बात आती है। हमारे पास टोटल फैब्रिक था 3 मीटर। आप कितने भी फैब्रिक में बना सकते हैं इस प्लाजो को। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, ऊपर से टाइट और नीचे से इस बहुत घेर वाला प्लाजो बनता है। हम सबसे पहले इसकी कपड़े की बात करते हैं, फिर इसके लिए नाप की ज़रूरत होती है। हिप और कमर 2 नाप चाहिए होंगे हमें। जितना आपका हिप है उससे हम 4 से भाग देंगे और फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे। हमारा टोटल जितनी हमें प्लाजो की चौड़ाई चाहिएगी उतना हमारे पास निकल के आ जाएगा। फिर हमें कमर लास्टिक के लिए कमर का नाप चाहिएगा। जितनी भी आपकी कमर हो उसमें से 3 इंच माइनस कर दीजिए, आपके पास लास्टिक का माप आ जाएगा। और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे लास्टिक को स्टिचिंग के लिए। ये तो हमारे नाप की बात थी। हमें 2 नाप चाहिएंगे, हिप और कमर। फिर बात आती है प्लाजो की लंबाई, कितनी कली की लंबाई चौड़ाई चाहिएगी हमें। तो आपको अच्छे से हैं। देखिए, जब हम नॉर्मल प्लाजो को स्टिच करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, तो उसे 4 तह में रखते हैं। ऐसी शेप में हमें इसे 4 तह में और एक तह की ऊपर की 4 फोल्ड करते हैं। और एक बार फोल्ड में हम जो इसकी ये चौड़ाई लेते हैं हिप की, वो 12 इंच लेते हैं। तो अब हम कली निकालेंगे। जब हम नॉर्मल किसी भी प्लाजो की कटिंग करते हैं तो हम कपड़े को 4 तह में फोल्ड करते हैं और सबसे पहले हम उसकी चौड़ाई का निशान लगाते हैं, हम जितने हमारा हिप या हमारे पास जितना नाप होता है। तो अब जिस नाप से हम ये प्लाजो बना रहे हैं उसमें हिप का साइज़ 12 इंच आ रहा है, तो 4 फोल्ड करेंगे तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 इंच आ जाएगा। अब हम कितनी कलियां निकालनी है उस हिसाब से हम इसका मेथड बता देते हैं। 1 मीटर फैब्रिक में 39 इंच होते हैं। हमारे पास 3 मीटर फैब्रिक था, तो 39 को 3 से गुणा करेंगे, 117 इंच। हमारे पास 117 इंच फैब्रिक है। 117 इंच में हमें कलियां निकालनी है टोटल 12। हम 12 कली का प्लाजो बनाएंगे। 6 कली एक पैर के लिए और 6 कली दूसरे पैर के लिए, यानी कि हम 117 को 12 से भाग देंगे, 9 इंच। एक कली की नीचे से चौड़ाई 9 इंच आएगी। ये हमने नीचे की चौड़ाई बताई है आपको, कली की ना की ऊपर की। ऊपर की चौड़ाई हम अपनी कमर के अनुसार लेंगे। ये निकली है नीचे की चौड़ाई। पूरा हमारे पास जितना 3 मीटर फैब्रिक है उसमें 9-9 इंच की 12 कलियां निकलेंगी। चलिए अब आपको ऊपर की चौड़ाई और बता देते हैं कैसे निकलेगी। एक पैर में 6 कलियां आएंगी और ऊपर की साइड 3 कलियां आएंगी, तो हमारी ऊपर की साइड टोटल चौड़ाई 12 इंच होगी। तो 12 को 3 से हम भाग दे लेंगे, यानी कि एक कली की चौड़ाई हमारे पास 4 इंच होगी। 4 इंच इसकी चौड़ाई है और हाफ इंच हम इसमें मार्जिन के लिए दोनों साइड ऐड करेंगे। 4 इंच हमारे पास टोटल हमारी कमर की नाप के और हाफ इंच ये मार्जिन के लिए है, जो दोनों साइड से कली दबेगी। यानी कि हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी पूरी चौड़ाई हम 5 इंच लेंगे। अब इसकी लंबाई बता देते हैं यहाँ तक कितनी होगी। 2 इंच ऊपर हम लास्टिक फोल्ड करने के लिए लेंगे और 13 इंच का आसन, यानी कि यहाँ तक जहाँ तक हम इस प्लाजो की फिटिंग रखेंगे, नॉर्मली जहाँ तक फिटिंग रखेंगे वहाँ तक इसकी लंबाई 15 इंच रखेंगे और नीचे से कली की शेप देते हुए इसे खुला रखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की कटिंग और स्टिचिंग देख लीजिए। चलिए, हमने जैसे आपको मेथड बताया था ठीक उसी मेथड पर ये अखबार पर हमने ये ड्रॉ करके कटिंग कर ली है कली की शेप देते हुए। अब हम इसे फैब्रिक पर रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। साइड से हमने ये जो किनारी वाला कपड़ा है इसके ऊपर से थोड़ा हटाते हुए इसे
कली को रखा है और इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर हम पूरी कली की चौड़ाई एक जैसी रखेंगे तो हमारे ऊपर से कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है लास्टिक की तरफ, और फिर हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आती और हैवी हैवी बॉडी का स्ट्रक्चर लगता है। तो इसीलिए इसमें हम ऊपर से बिल्कुल स्लिम और नीचे से घेर वाला बहुत अच्छा लुक आता है इस प्लाजो में। एक बार अगर आप ट्राई करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी फिटिंग आती है। हाँ, थोड़ी मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है इसमें, पर ये दिखने में बहुत अच्छा लुक देता है पार्टी वेयर या फिर डेली यूज़ में। आप चाहें तो इस पर शॉर्ट कुर्ती भी रख सकते हैं या फिर लॉन्ग कुर्ती, जैसे आपको अच्छे लगे वैसे। एक साइड के हमने कली कट कर लिया है, अब दूसरी साइड पर इसे रखते हुए हम दूसरी साइड से भी कली को कट कर लेंगे। देखिए, ऊपर से दूसरी साइड पतली कली हो रही थी तो वहाँ से हम इसे दूसरी साइड पर पलटते हुए रख लेंगे। नीचे से घेर ज़्यादा था तो हमने एक साइड से उस तरफ मुँह करेंगे कली का और दूसरी साइड से दूसरी साइड, दोनों कलियों को ऐसे तिरछे करते हुए कटिंग करेंगे हर बार। अगर आपको फिटिंग अच्छी चाहिए तो आपको मेहनत भी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। वीडियो को अगर आप ध्यान से बारीकी से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल बारीकी से समझाई है। पूरा मेथड प्रोसेस, अगर आप पैंट प्लाजो की कटिंग करना चाहें तो उसका भी यही मेथड होता है। उसमें सिर्फ नीचे से कली नहीं होती, नीचे से मोहरी होती है, वो 6, 7, 8 इंच की होती है, लेकिन ऊपर से कटिंग करने का यही प्रोसेस होता है। कपड़े को 4 फोल्ड करें और 12 इंच का आसन की चौड़ाई और 12 इंच आसन की लंबाई रखें। बहुत सारी पैंट प्लाजो की वीडियो भी डाल रखी है मैंने, शॉर्ट्स और वीडियोस, कटिंग और स्टिचिंग फुल वीडियो डाल रखी हैं। अफगानी प्लाजो, पैंट प्लाजो, फ्रॉक, गाउन, हर एक तरह की वीडियो डाल रखी है। आईडी पर विजिट करें और वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही हम इसमें टोटल 12 कलियाँ कट करेंगे, एक के ऊपर एक को रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरे फैब्रिक से हमने 12 कलियों की कटिंग की है। देखिए, बिल्कुल पास से दिखा देते हैं आपको। आराम से ध्यान से कटिंग करें। जितनी अच्छी आपकी कटिंग होती है उतनी ही अच्छी आपकी परफेक्ट स्टिचिंग होगी। अगर आप कटिंग में गलती करेंगे तो स्टिचिंग करते हुए भी अच्छी नहीं होती है, कपड़ा छोटा बड़ा रह जाता है और फिर आप बोलते हैं तो हमारी तो इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती, आपकी तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो मैं कटिंग करते समय पूरा ध्यान देती हूँ, जितनी पूरा टाइम लेकर कटिंग करती हूँ। जितनी अच्छी कटिंग होती है स्टिचिंग करते समय ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और स्टिचिंग भी अच्छे से होती है। सभी कलियों की कटिंग हो चुकी है, अब हम आसन की कटिंग करेंगे। देखिए, हमने ऊपर 4 तह में 4 कलियों को रखा है। अब हम ऊपर से 2 इंच लास्टिक के लिए, 2 इंच आसन की शेप देने के लिए और इसे तिरछा ऊपर लास्टिक के वाले निशान से मिलाते हुए एक रो का निशान दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। हमारे आसन की कटिंग होगी। इसमें हमने 4 कलियाँ ली हैं, आप कोई भी 4 कलियाँ लेकर आसन की कटिंग कर लें। हमारे आसन की कटिंग हो गई है। अब चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं। हमने अपनी कलियों को गिन लिया, हमारे पास टोटल कितनी कलियाँ हैं हमारे। सबसे पहले हम आसन की स्टिचिंग करेंगे। देखिए, 2 कलियों को एक के ऊपर एक रखते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। सोड़ी साइड से सोड़ी साइड को मैच करेंगे और ऊपर ओड़ी साइड की तरफ हमने स्टिचिंग की है। पहले हमने निशान लगा दिया था पूरे कपड़े पर ओड़ी साइड, ताकि हम कंफ्यूजन ना हो सोड़ी और ओड़ी साइड। 2 कलियां हमने इस आसन वाले के लिए, एक आगे के आसन के लिए और एक पीछे के आसन के लिए। देखिए, आसन तो स्टिच हो गया है। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि कपड़ा खुसके ना और इसमें से दागे ना निकले। अच्छे से सेट करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। जिस साइड हम सिलाई लगाएंगे उसके नीचे तरफ हमारी सिलाई दबनी चाहिए। देखिए, दोनों आसनों पर हमने ऐसे ही सिलाई लगा ली है। देखिए, आपको दिखा देते हैं। दोनों आसनों पर सिलाई लग गई है, दोनों पैरों के आसन जुड़ चुके हैं। अब इस सभी कलियों को एक के ऊपर एक रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे।
6 कलियाँ एक आसन से जोड़ेंगे और 6 कलियाँ दूसरे आसन से जोड़ेंगे। एक पैर में 6 कलियाँ आएंगी जिसमें 3 कलियाँ आगे की तरफ और 3 कलियाँ पीछे की तरफ रहेंगी। दोनों पैरों में 6 कलियाँ आएंगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि प्लाजो में 6 कलियाँ आगे की तरफ और 6 कली पीछे की तरफ होंगे। टोटल 12 कलियों का प्लाजो। आप जितनी चाहें उतनी कलियाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना होगा कि इनकी लंबाई तो सेम रहेगी, इनकी चौड़ाई घट जाएगी। जहाँ हमने 12 से गुना किया था वहाँ आप 16 या फिर 8-7 जितनी आपको कलियाँ चाहिए उतने से कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही हम सभी कलियों को जोड़ लेंगे। अब हम इसे आसन वाले कपड़े से अटैच कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको लाइव भी सिखा सकती हूँ। अगर आप सिलाई सीखना चाहें तो, अगर आप लाइव ना सीखना चाहें तो वैसे भी आप मुझसे सिलाई सीख सकते हैं, कुछ ज़्यादा फीस नहीं है मेरी। हर एक तरह की ड्रेस, टॉप, कुछ भी आप मुझसे डिजाइन करवा सकते हैं। फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, अम्ब्रेला प्लाजो, स्कर्ट, जो भी आप वेरी करना चाहें, जिस तरह के भी कपड़े आप सिलवाना चाहें। देखिए एक के ऊपर एक ऐसे ही हमने सभी कलियों को रखते हुए स्टिच कर लिया है। हमने कलियों को ज़्यादा खींचते हुए स्टिच नहीं करना है, बल्कि सिलाई आने से पहले ही कपड़े को मशीन की तरफ धकेल देना है, ताकि जब हम इसे पहने तो ये नीचे की तरफ झोंक ना खाए और हमारा कपड़ा लर्जे ना और कलियाँ छोटी बड़ी ना हो। देखिए एक के ऊपर एक कली को रखना है, अच्छे से जचाते हुए हमने इस पर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई कर ली है। नीचे और ऊपर की तरफ हमने धागे को 2-3 बार पक्का करते हुए इस पर सिलाई लगाई है। सभी कलियों को आपस में जोड़कर हमने उससे आसन को अटैच कर दिया है। देखिए दोनों आसनों को हम इस पर अटैच कर देंगे और पूरे घेर में इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करना तो बहुत ही आसान है। अगर आपको कटिंग का मेथड समझ में आ गया हो तो बिल्कुल इजी तरीके से मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, मेथड को समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी मेरी तरह इजीली किसी भी प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। कितना मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होती है, कितनी हमें इसकी चौड़ाई की ज़रूरत होती है, इलास्टिक के लिए हमें क्या कर, कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि हम इलास्टिक कितनी डालें, हमारी परफेक्ट नहीं डलती, छोटी बड़ी हो जाती है। तो यही होता है कि आप सही मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। देखिए हमने सभी कलियों को जोड़ लिया है। अब हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक मैंने आपको बताई थी, जितनी आपकी कमर हो उससे 3 इंच कम लेना है और उसमें 1 इंच ये स्टिचिंग एक के ऊपर एक रख के जो स्टिच करते हैं हम इलास्टिक को, उसमें वो ऐड कर देना है। अच्छे से कई बार मशीन को आगे पीछे चलाते हुए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसे इलास्टिक को डाल लेंगे। इलास्टिक को डालने के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप नॉर्मली पहले आसन को फोल्ड करके बाद में पिन की मदद से इलास्टिक डालना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे इलास्टिक को डाल लें। हमने इलास्टिक को डाल लिया है। देखिए अब हम इसे अच्छे से खींचते हुए पूरी इलास्टिक को प्लाजो में अच्छे से ऐड कर लेंगे। देखिए अच्छे से इलास्टिक सेट हो गई है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ठीक इसके बीचों बीच हमने मशीन को रखा है और एक हाथ से आगे की तरफ इलास्टिक को और एक हाथ से पीछे की तरफ खींचते हुए हम इसके पूरे घेर पर सिलाई लगा लेंगे। आप डबल सिलाई लगाना चाहें तो डबल भी लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई एक ही अच्छी रहती है। सिलाई लगाने का मेन मोटिव यही होता है, अगर हम ये सिलाई ना लगाएं तो कई बार पहनने के बाद
इलास्टिक घूम जाती है, तो ये सिलाई लगाने के बाद हमारी इलास्टिक घूमेगी नहीं और ना ही एक जगह इकट्ठी होगी। हमारी सिलाई लग गई है इलास्टिक के ऊपर। अब हम आसन पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम आसन को जोड़ेंगे और उसके बाद हम नीचे की तरफ इसे फोल्ड करेंगे। देखिए हमने इलास्टिक को लगा लिया है। हमारा धागा ख़त्म हो गया था तो हमने इसमें नया धागा ऐड किया और अब सब आसन को जोड़ेंगे। आसन से आसन के ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले हम आसन पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद नीचे से मोहरी पर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी अच्छी कपड़े एक जगह इकट्ठा नहीं होता है और झोल नहीं आता है आसन की तरफ। मोहरी से हम ऊपर आसन की तरफ हमेशा स्टिचिंग करनी चाहिए, चाहे सलवार हो चाहे प्लाजो हो। पूरी सिलाई को हमें घुमा कर नहीं लेना चाहिए। आसन की तरफ सिलाई को लाकर यहाँ पर कट कर देना चाहिए सिलाई को और फिर दूसरे पैर पर भी मोहरी से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए सभी कलियाँ जुड़ चुकी हैं और हमने आसन जोड़ लिया है। नीचे से हम इसे फोल्ड करेंगे। अगर आप ऐसे चाहें नॉर्मली तो इसे नॉर्मली भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ी वॉल्यूम ऐड करनी थी, इसके लिए हमने इसमें नीचे बुकरम और लेस ऐड की है। चलिए आपको ये भी सिखा देते हैं हमने इसको कैसे लगाया है। जैसे हमें नॉर्मल सलवार में पोंचा लगाते हैं ठीक वैसे ही किया है। हमारे पास 3 इंच बुकरम थी तो उसे बीच से फोल्ड करके हमने इसे 1.5 इंच में कट कर लिया है और इसे कपड़े पर रखकर दोनों साइड से कपड़े को इस पर स्टिच कर लिया है। अब इसे फैब्रिक पर रखेंगे। फैब्रिक को हम एक सार कर लेंगे। थोड़ी बहुत कैन वैन हो या फिर छोटा बड़ा कपड़ा हो तो उसे कट कर लेंगे। इसकी मैंने एक अलग से छोटी वीडियो भी बना कर डाल रखी है, कैसे हमने इसको अटैच किया है। 1 मिनट का शॉट देखिए। 1/2 इंच नीचे की तरफ हम इसमें कपड़ा छोड़ते हुए ऊपर वाली बिल्कुल किनारी पर बुकरम पर हम सिलाई लगा लेंगे। थोड़ी साइड रखा है हमने बुकरम को कपड़े के ऊपर। अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए हम इसकी बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम नॉर्मली सलवार में पोंचा जोड़ते हैं ठीक वैसे ही लगेगी। ये सिलाई लगा ली है। देखिए अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। अंदर की तरफ पलट कर हम इसकी बिल्कुल किनारी पर एक और सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को इसे ऊपर की तरफ खींचते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसे बहुत अच्छे से गुम सिलाई के साथ ये बुकरम अटैच हो जाएगी हमारे प्लाजो से और नीचे की तरफ धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। और जब हम इसमें पहनेंगे तो ये पैरों पर नहीं चिपकेगा और इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम ऐड हो जाएगी। अगर ये सिल्क का कपड़ा होता तो हमें इसमें बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं थी। सॉफ्ट कपड़ा है तो हमारे पैरों पर चिपक जाता है। अगर आप ये बुकरम ना लगाना चाहें, इनर लगाना चाहें तो आप इनर भी लगा सकते थे इसमें। मुझे इनर की थोड़ी इसमें कम ज़रूरत लगी तो मैंने इनर ऐड नहीं किया। अब दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। जहाँ तक हमारी बुकरम का एंड होता है वहाँ तक हम इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम सलवार में पोंची लगाते हैं ठीक वैसे ही हमने इसमें इस बुकरम को अटैच किया है। अगर आप कम ज़्यादा चौड़ा बीड़ा जैसा आप बनाना चाहें वैसे बना लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम प्रोसेस को फॉलो करें। ये तो सिर्फ आपके लिए एक छोटा सा डेमो है। एक्स्ट्रा बुकरम को हम कट कर देंगे और अगर आप ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। अगर कोई भी आपकी फैब्रिक पर जो लेस अटैच करना चाहें, जो आपके फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी से मैच होती हो, कोई भी लेस लगा सकते हैं। मैंने तो इस पर ये गोल्डन लेस लगाई है क्योंकि ये मेरे सूट से मैचिंग लेस थी, मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। तो लेस को हम नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि हल्का हल्का नीचे ये ब्लू फैब्रिक दिखे और अच्छी सी इसमें लुक आए। बिल्कुल नीचे किनारे की तरफ लेस को नहीं लगाना है। लेस के बीचों बीच हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों लेस को अटैच कर लिया है।
हल्का सा जहाँ से हमने टाका खोला था नीचे मोहरी की तरफ, उसको भी हम लगा लेंगे। जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए प्लाजो का फुल लुक देख लीजिए। 3 कली एक आगे की तरफ एक पैर में और 3 कली दूसरे पैर में आगे की तरफ। टोटल इसमें 12 कलियां हैं, 6 कलियां आगे की तरफ और 6 कलियां पीछे की तरफ। पहनने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी फिटिंग आ रही थी। जिस दिन मैं इस सूट को डालूंगी आपको इसकी फुल वीडियो भी दिखाऊंगी कैसा लुक आता है इसमें। अगर आप इसको स्टिच करवाएंगे तो आपका बहुत अच्छा लुक आएगा। एकदम पार्टी वेयर लुक दे रहा था ये प्लाजो। इस प्लाजो पे हमने कली वाली कुर्ती बनाई थी जिसकी अलग से वीडियो डाल रखी है, और हमने कली वाला प्लाजो और कली वाली कुर्ती ही रखी है। आपको हम कुर्ती भी दिखा देते हैं। देख लीजिए कहाँ तक वो कुर्ती आएगी। घुटने तक इसकी बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है। नीचे इसमें घेर एक्स्ट्रा आ रहा, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा था दोनों चीज़ों का, कुर्ती का भी और प्लाजो का भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप चाहें तो ऐसी ड्रेस किसी से भी बनवा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।